हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था नरेशन का, उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम क्या देखें, कुछ और स्पेशल रूल्स। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के कुछ स्पेशल रूल्स को हम आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टॉपिक का नाम डाल लेते हैं, नरेशन। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कुछ स्पेशल रूल्स। स्पेशल रूल्स में रूल नंबर फर्स्ट है, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मतलब संबोधन का शब्द आ जाए, संबोधन वर्ड आ जाए, तो हम उसमें जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या आ जाए, संबोधन वर्ड, तो हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा इसको हम देखेंगे, या फिर किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम रूल नंबर फर्स्ट को लिख लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से समझेंगे। यदि डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड, भाई इन्वर्टेड कॉमा कहाँ होगा, डायरेक्ट स्पीच में। तो यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर संबोधन, ठीक है, यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर संबोधन के शब्द का प्रयोग हो, संबोधन के तो यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर संबोधन के शब्द का प्रयोग हो तो उनको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? संबोधन वर्ड्स को ऑब्जेक्ट में। या फिर उन्हें एड्रेस एज के बाद रखते हैं। एज के बाद रखते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, उससे आपको सही से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले जो रूल लिखा है उसको एक बार समझ लीजिए। यदि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ होगा, डायरेक्ट स्पीच में। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या आ जाए, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मतलब रिपोर्टेड स्पीच में क्या आ जाए, संबोधन वर्ड आ जाए। तो जब भी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर संबोधन के शब्द का प्रयोग हो तो उनको ऑब्जेक्ट में बदलकर, जो संबोधन वर्ड है उसको क्या करेंगे, या तो उनको ऑब्जेक्ट में बदल देते हैं, या फिर क्या करेंगे, उन्हें एड्रेस एज के बाद रखते हैं, एड्रेस एज के बाद रखते हैं। तो चलिए इसका एग्जांपल ले लो, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने एक एग्जांपल लिया, द ओल्ड वुमन सेड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, चिल्ड्रन आई एम प्लीज्ड विद यू। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो क्या था भाई, डायरेक्ट स्पीच है ये, इसको पढ़ के एक बार फिर से देख लीजिए। क्या है कि द ओल्ड वुमन सेड, फिर चिल्ड्रन, ये क्या है, संबोधन वर्ड है। द ओल्ड वुमन सेड चिल्ड्रन आई एम प्लीज्ड विद यू। अब इसको हम जब चेंज करेंगे तो जो चिल्ड्रन है उसको क्या ले आएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे। तो क्या हो जाएगा, द ओल्ड वुमन टोल्ड चिल्ड्रन, द ओल्ड वुमन टोल्ड द चिल्ड्रन।
told the children, अब दैट पे यूज करेंगे। आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, द ओल्ड वुमेन के अकॉर्डिंग चेंज होगी, तो क्या हो जाएगा आई का सी। और टेंस किसका है? प्रेजेंट का, तो पास्ट में हो जाएगा सी वाज प्लीज्ड विथ यू, बच्चों के अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो क्या बच्चे अधिक है तो क्या आ जाएगा विथ देम। इस तरह से ये किस में चेंज हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच में। एक बार पढ़ के देख लीजिए। द ओल्ड वुमेन सेड चिल्ड्रन आई एम प्लीज्ड विद यू, जब इसको हमने चेंज किया किसमें? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या हो गया? द ओल्ड वुमेन टोल्ड द चिल्ड्रन दैट शी वाज प्लीज्ड विद देम। किसका हो गया? यू का किस में चेंज कर दिया हमने? देम में। सब इस रूल में आप पढ़ भी क्या रहे थे? इस रूल में आप पढ़ रहे थे कि जो संबोधन वर्ड, भाई इस रूल में कोई टेंस चेंज करना सीख नहीं रहे थे, कंजंक्शन रूल लगाना सीख नहीं रहे थे, क्या सीख रहे थे? केवल संबोधन वर्ड, कि संबोधन का शब्द यदि आ जाए तो उसको क्या करेंगे हम? ऑब्जेक्ट के स्थान पे लिख देंगे। जो संबोधन आ जाए उसको हमने क्या किया? भाई संबोधन इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आया है, लेकिन हमने उसको कहाँ लिख दिया? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद। कहाँ लिख दिया? रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और उसके बाद दैट से जो भी आगे का स्टेटमेंट था उसको चेंज करके, भाई प्रेजेंट का था तो पास्ट में चेंज करके लिख दिया। चलिए तो एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे हमने लिया नॉटी बॉय सैड हिज मदर। सिंगल कॉमा लगा है, उसके बाद सैड हिज मदर, ये इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है नॉटी बॉय। Naughty boy said his mother, "You have been fighting again." You have been fighting again. Full stop, inverted comma, close. अब इसको किसमें चेंज करेंगे? ये तो डायरेक्ट स्पीच का है, ठीक है। इसको चेंज किसमें करेंगे? इनडायरेक्ट स्पीच। तो एक बार पढ़ के देख लीजिए। नॉटी बॉय सेड हिज मदर यू हैव बीन फाइटिंग अगेन, तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम एड्रेसिंग को भी लिख सकते हैं, एड्रेसिंग हर सन, ठीक है, एड्रेसिंग हर सन। और अब किसका यूज करेंगे? एज का, एज ए नॉटी बॉय। The mother said that you have been fighting again, को चेंज करेंगे। तो you क्या है? सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? नॉटी बॉय, ठीक है। तो you का क्या हो जाएगा? he। have been का क्या हो जाता है? had been। तो the mother said that he had been fighting again, fighting again, फुल स्टॉप। इस तरह से ये किस में चेंज हो गया? इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज हो गया, ठीक है। एक बार पढ़ के देख लीजिए। डायरेक्ट स्पीच क्या थी? नॉटी बॉय सेड हिज मदर यू हैव बीन फाइटिंग अगेन। जब चेंज किया तो क्या हो गया? एड्रेसिंग हर सन। भाई हिज मदर जो है नॉटी बॉय किसको क्या क्या एड्रेस कर रही है? अपने बेटे को, तो हमने वही लिख दिया है एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय। नॉटी बॉय जो संबोधन वर्ड था उसको लिखा था हमने ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, तो एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय द मदर सेड। उसके बाद कंजंक्शन दैट का यूज किया, और जो भी पर्सन में चेंज होते हैं वो चेंजेस किए, यू का ही कर दिया। टेंस में
क्या हुआ, हैव बीन फाइटिंग का क्या कर दिया हमने, टेंस में बदलाव किया, परिवर्तन किया है, हैव बीन फाइटिंग का क्या कर दिया, हैड बीन फाइटिंग। तो क्या हो गया, एड्रेसिंग हर सन एज ए नॉटी बॉय द मदर सेड दैट ही हैड बीन फाइटिंग अगेन। चलिए तो एक सेंटेंस और लेते हैं डायरेक्ट स्पीच का। थर्ड नंबर पे हमने लिया माय डियर डॉटर सेड सी। My dear daughter said she, I shall teach you English. I shall full stop inverted comma close। डायरेक्ट स्पीच है, इसको भी हम किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो एक बार पढ़ के देख लीजिए, माई डियर डॉटर, जो संबोधन वर्ड होता है उसको भी हम किस में लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमास में। तो माई डियर डॉटर सेड सी, उसके बाद क्या है, आई शैल टीच यू इंग्लिश। एक बार पढ़ के देख लीजिए, माई डियर डॉटर सेड सी, आई शैल टीच यू इंग्लिश। जब इसको हम इसमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम एड्रेसिंग वर्ड को लिखेंगे, एड्रेसिंग। किसको संबोधन दिया जा रहा है, उसको, किसको, लड़की को, तो हर का यूज कर लो, एड्रेसिंग हर। और किसके रूप में, एज ए डियर डॉटर, एज हर डियर डॉटर। माई को किस में चेंज कर देंगे, हर में, एज हर डियर डॉटर। सैड सी, सैड सी का क्या हो जाएगा, सी सैड। कंजंक्शन का यूज करेंगे दैट। अब आगे जो भी पर्सन में चेंज होगा वो चेंज करेंगे। तो आई है, तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगी, डियर डॉटर की तरह। भाई डियर डॉटर के अकॉर्डिंग चेंज होगी, हर डियर डॉटर। ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या लिखा है, हर डियर डॉटर, तो आई पे क्या हो जाएगा, सी। सैड को किस में चेंज करते हैं, वुड में, सी वुड टीच, सॉरी आई जो चेंज होगी, आई ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होती है, आई किसके अकॉर्डिंग होती है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट क्या है, सी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हमने किस में चेंज कर दिया है, सी में। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या चेंज होता है, सेकंड पर्सन यू, तो यू को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तब भी क्या हो जाएगा, यू की जगह क्या है, डियर डॉटर, लड़की है तो क्या आ जाएगा, यू को हम चेंज करेंगे तो क्या, हर का यूज करेंगे। तो क्या हो गया, एड्रेसिंग हर एज हर डियर डॉटर, शी सेड दैट शी वुड टीच हर। एक बार फिर से समझ लीजिए, हमने क्या किया, एड्रेसिंग वर्ड को पहले लगाया, अब डियर डॉटर को संबोधन दे रहे हैं तो हमने हर का यूज किया। तो क्या लिख दिया हमने, एड्रेसिंग हर। अब किसके रूप में, एज हर डियर डॉटर, किसके रूप में संबोधन किया जा रहा है, एज हर डियर डॉटर। तो अभी भी हमने बताया था जो भी संबोधन वर्ड होता है उसको हम किसकी जगह लिख देते हैं, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो वही हमने लिखा है, माय डियर डॉटर को हमने कैसे लिख दिया, एज हर डियर डॉटर। उसके बाद सी सेड, सी वो सेड सी को किसमें उल्टा कर दिया, सी सेड, कंजंक्शन का यूज किया दैट, फिर सी वुड टीच हर, यू सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज किया, डियर डॉटर के अकॉर्डिंग, और आई फर्स्ट पर्सन है तो सी के अकॉर्डिंग हमने चेंज किया, किसको, आई को। चलिए तो अब रूल नंबर सेकंड देखते हैं। चलिए तो रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 में है कि यदि नीड नॉट डायरेक्ट स्पीच में आ जाए तो हम जब भी डायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो नीड नॉट में कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे, जिन को त्यों नीड नॉट को लिख देंगे। तो चलिए पहले इस रूल को नोट कर लो कि यदि नीड नॉट, चाहे नीडंट शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो नीड नॉट को इनडायरेक्ट स्पीच में
नीड नॉट को इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों का त्यों रहने देते, ज्यों का त्यों मतलब सेम, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, ज्यों का त्यों रहने देते हैं। चलिए एग्जाम्पल से देखेंगे तब आपको सही से समझ में आएगा, ठीक है। चाहे कह नीड नॉट को इनडायरेक्ट स्पीच में ज्यों का त्यों रहने देते हैं, या फिर नीड नॉट में हम जब भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो नीड नॉट में कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं नीड नॉट से रिलेटेड। ही सेड टू हिज वाइफ, इनवर्ट कॉमा स्टार्ट, आई नीड नॉट गो देयर नाउ। Go there now. Stop inverted comma close. डायरेक्ट स्पीच है, एक बार पढ़ के देख लीजिए। He said to his wife, I didn't go there now. अब इसको किसमें चेंज करेंगे हम? डायरेक्ट स्पीच में। तो हमारा रूल क्या कह रहा है, जब भी डायरेक्ट स्पीच में किसका यूज हो रहा है, नीड नॉट का, तो हम उसको जब भी डायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो चेंज नहीं करेंगे। तो said to को तो told में चेंज कर देंगे, he told his wife, इनवर्ट कॉमा को हटाएंगे, कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो क्या हो जाएगा आई का ही, और नीड नॉट का नीड नॉट ही रहेगा, नीडंट है तो नीडंट ही रहेगा, नीडंट। गो देयर का देयर, और नाउ का क्या हो जाएगा देन, ठीक है। देयर का देयर ही रहता है, क्योंकि हियर का तो देयर में चेंज करते हैं, लेकिन रिवर्स चेंजेस नहीं होते हैं, यानी कि देयर को हम हियर में चेंज नहीं करेंगे। हियर को तो देयर में चेंज करते हैं, लेकिन ये मत करना कि देयर को हियर में चेंज कर दो तो देयर का देयर ही रहेगा, देयर को हियर में चेंज नहीं करते हैं, हियर को देयर में करते हैं। और नाउ को किसमें चेंज कर देते हैं, देन में। नाउ को देन में चेंज करते हैं, लेकिन देन को नाउ में नहीं करेंगे, उल्टे चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ही सेंटेंस क्या था, he said to his wife I didn't go there now, जब चेंज किया तो क्या हो गया, he told his wife that he didn't go there then। चलिए तो रूल नंबर 3 देखते हैं। चलिए तो रूल नंबर 3 देखते हैं। पहले रूल नंबर 3 को नोट कर लेते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओ वेल, ठीक है, क्या क्या वर्ड आ जाए, ओ आ जाए, वेल आ जाए, यू सी, ओके आदि का प्रयोग हो, आदि का प्रयोग हो। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओ बेल या फिर यू सी, बेल के बाद कॉमा लगा लो, ओ का हो, बेल का हो, यू सी या फिर ओके आदि का प्रयोग हो, ओके वर्ड का प्रयोग हो, तो जब भी हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। तो इसे इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देते हैं। एक बार पढ़ के देख लीजिए, यदि रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे रखा हो, ओ, बैन, यूशी, ओके, इन वर्ड का यूज हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में इन वर्ड्स को हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं, क्योंकि इनके हटाने से सेंटेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, उसका अर्थ बदलता नहीं है, जैसे का तैसा रहता है। तो हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, उससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमने एक सेंटेंस लिया, सी सेड, इनवर्ट कॉमा स्टार्ट, बैन,
पंकज। You have done this work. Done this work. Full stop, inverted comma, close. डायरेक्ट स्पीच है, एक बार पढ़ के देख लीजिए। सी सैड, उसने कहा बेल। सी सैड बेल पंकज, यू हैव डन दिस वर्क। ठीक है, अब इसको जब हम चेंज करेंगे किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे हम, जो वेल वर्ड है उसको हटा देंगे और पंकज को ऑब्जेक्ट के स्थान पे ले आएंगे। तो सी टोल्ड पंकज, इसने पंकज को ही तो बताया, पंकज से ही तो कहा, तो सी टोल्ड पंकज। कंजंक्शन दैट का यूज करेंगे। यू क्या है, सेकंड पर्सन, पंकज के अकॉर्डिंग चेंज होगा तो यू का क्या हो जाएगा, ही। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन है, तो हमने यू को क्या कर दिया, ही। यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज किया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे पंकज दे रखा है, तो क्या आएगा, ही। कोई नाम थोड़ी लाएंगे बार बार। तो सी टोल्ड पंकज दैट ही, हैव को किसमें चेंज कर देते हैं, हैड में, या फिर प्रेजेंट परफेक्ट को किसमें चेंज कर देते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो ही हैड डन दिस का क्या हो जाएगा, दैट वर्क। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो एक बार पढ़ के देख लीजिए। तो सैड को टोल्ड में बदल दिया क्योंकि हम पंकज को ऑब्जेक्ट के स्थान पे लाए। तो सी टोल्ड पंकज दैट ही हैड डन दैट वर्क। चलिए तो नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। सेकेंड नंबर पे हमने लिया, माई मदर सैड बेल राउंड। बेल क्या है, माई मदर सैड बेल राउंड, आई शैल गिव यू ए प्राइज। स्टॉप, इनवर्टेड कॉमा, क्लोज। एक बार पढ़ के देख लीजिए। माई मदर सैड बेल राउंड, आई शैल गिव यू ए प्राइज। और किसका है, ये डायरेक्ट स्पीच का है। और जब हम इसको किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, तो क्या करेंगे, जो बेल लगा है उसको हम हटा देंगे, क्योंकि बेल है, ओके है, ये वर्ड है, इनको हटाने से, जब भी हटाने से कोई भी अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो क्या करेंगे, या बदलेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, तो बेल वर्ड को हटा भी देंगे, तब भी उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं होगा। तो माई मदर, और जो राम दे रखा है उसको कहां ले आएंगे, ऑब्जेक्ट के स्थान पर। तो माई मदर टोल्ड राम, कंजंक्शन दैट का यूज होगा। आई शैल गिव यू प्राइज, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, और किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, माई मदर के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, सी। और शैल को किसमें चेंज करते हैं, वुड में। सी वुड गिव यू, यू को, यू क्या है, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो ऑब्जेक्ट क्या है, राम, राम के अकॉर्डिंग यू का क्या हो जाएगा, हिम, गिव हिम ए प्राइज। इस तरह से किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। तो माई मदर सैड बेल राम, आई शैल गिव यू ए प्राइज। जब इसको हमने चेंज किया किसमें, इनडायरेक्ट स्पीच में, तो क्या हो गया, माई मदर टोल्ड राम दैट शी वुड गिव हिम ए प्राइज। चलिए तो एक सेंटेंस और लिया हमने, द फादर सैड, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यू सी, I cannot, ठीक है, you see, I cannot tolerate such things.
फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। डायरेक्ट स्पीच है, और जब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द फादर सेड यू सी, यू सी को हम क्या करेंगे, हटा देंगे। आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, तो चलिए यू सी को हटाते हैं और क्या आ जाएगा, द फादर सेड सबसे पहले आ जाएगा। ऑब्जेक्ट इसमें दे नहीं रखा है तो हम सीधे किसका यूज करेंगे, कंजंक्शन का। तो द फादर सेड दैट ही कुड, कैन के क्या हो जाएगा, कुड, और आई को किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, फादर के अकॉर्डिंग, तो आई पे क्या हो जाएगा, ही कुड, नेगेटिव वर्ड लगा दे रहे हैं, ही कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। सच थिंग्स, इस तरह से किसमें चेंज हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में। क्या था, द फादर सेड यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, जब इसको हमने किसमें चेंज किया, डायरेक्ट स्पीच में, तो जो यू सी लगा है उसको हमने हटा दिया। ऑब्जेक्ट होता तो लिखते, ऑब्जेक्ट नहीं है तो नहीं लिखा। द फादर सेड कंजंक्शन का यूज किया, आई को फादर के अकॉर्डिंग ही में चेंज किया, कैन का कुड हो गया, और बाकी का जैसे का तैसा है, तो कोई भी चेंज होना नहीं है इसमें आगे। तो क्या हुआ, द फादर सेड यू सी आई कैन नॉट टॉलरेट सच थिंग्स, जब चेंज किए तो क्या हो गया, द फादर सेड दैट ही कुड नॉट टॉलरेट सच थिंग्स। चलिए तो आगे देखते हैं। सेंटेंसेस आपको दे रहे हैं, जब आप उनको करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आज जो आपने सीखा उसमें आपको कितना समझ में आया। तो फर्स्ट सेंटेंस हमने लिया, द टीचर सेड राम आई एम प्लीज्ड विद यू। The teacher said, inverted comma start, Ram pleased with you, full stop, inverted comma close. Next he said okay, I will come again tomorrow. Full stop, inverted comma close. थर्ड लिया हमने, she said single comma, well I shall punish you today. I shall full stop, inverted comma close. फोर्थ सेंटेंस लेते हैं, the leader said inverted comma start, the ladies and gentlemen. ठीक है, the leader said the ladies and gentlemen, और यहाँ पे सिंगल कॉमा लगा लेना, you are my hope. फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। क्या है, एक बार पढ़ के देख लीजिए। फर्स्ट क्या दे रखा है, द टीचर सेड राम आई एम प्लीज्ड विद यू। सेकंड है ही सेड ओके आई विल कम अगेन टुमारो। थर्ड दे रखा है शी सेड वेल आई शैल पनिश यू टुडे। और फोर्थ सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच का, द लीडर सेड द लेडीज एंड जेंटलमैन के बाद कॉमा लगा है, और यू आर माई हॉप, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और द लेडीज से क्या इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट हुआ है, और हॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा को हमने क्लोज कर दिया, क्योंकि ये पूरा रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आ रहा है। तो ये किसके हैं, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस आपको दे रखे हैं, इनको क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच, टेक केयर।